Hello students, how are you? Students, we are reading your chapter number 5 of Geography, Minerals and Energy Resources. This will be the part number first of your chapter, students. Haben comes to Guwahati with his father from a remote village. Students, Haben अपने पिताजी के साथ गुवाहाटी आता है रिमोट विलेज से। रिमोट विलेज वो होता है जो बहुत ही दूर स्थित गांव होता है, उसको बोलते हैं रिमोट विलेज। तो एक रिमोट विलेज से हैबन अपने पापा के साथ गुवाहाटी आता है। गुवाहाटी असम की कैपिटल है। ही सीज पीपल गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउस लाइक ऑब्जेक्ट्स विच मूव अलोंग द रोड। स्टूडेंट्स, हैबन रोड पे लोगों को देखता है कि लोग एक हाउस लाइक ऑब्जेक्ट में गेटिंग इनटू मीन चढ़ रहे हैं या उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। एक हाउस जैसी अजीब सी चीज़ में लोग प्रवेश कर रहे हैं और ये हाउस जैसी चीज़ें रोड पे चल रही हैं, ऐसा हैबन देखता है। ही आल्सो सीज ए किचन ड्रैगिंग ए नंबर ऑफ हाउस अलोंग विद इट। स्टूडेंट्स, हैबन ये भी देखता है कि एक किचन है जो अनेक घरों को अपने साथ खींच रही है। ड्रैगिंग का मीन्स होता है खींचना। ही अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। एंड आस्क्ड हिज फादर, अपने पापा से पूछता है, वाई डोंट आवर हाउसेज मूव लाइक द वन वी सा इन गुवाहाटी बा। वो अपने पापा से कहता है कि बा पिताजी को कहते हैं असमिया लैंग्वेज में, कि पिताजी हमारे घर इस तरीके से मूव क्यों नहीं करते जैसे घर हमने गुवाहाटी में देखे थे। बा रिप्लाइज, तो हैबन का पिताजी उसको रिप्लाई करता है, दीज आर नॉट हाउसेज, कि ये घर नहीं थे। दे आर बसेज एंड ट्रेन्स, कि वो बस और ट्रेन थी जो मूव कर रही थी, तुम उनको घर समझ रहे थे। अनलाइक आवर हाउसेज दीज आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, मेटल लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग दीज। हबन का पिताजी उसको बोलता है कि हमारे हाउस की तरह बस और ट्रेन ब्रिक्स और स्टोन से नहीं बने होते, मीन्स ईंटों से या पत्थरों से नहीं बने होते, बल्कि बसेज और ट्रेन मेटल से बने होते हैं। और कौन सी मेटल यूज होती है उनके बनने में? आयरन और एल्यूमिनियम। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओवन। और उसका पिताजी कहता है कि बसेज और ट्रेन्स अपने आप नहीं चलती, मीन्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओवन। दे आर ड्रिवन बाई एन इंजन विच नीड्स एनर्जी टू वर्क। उसका पिताजी कहता है कि बसेज और ट्रेन एक इंजन के द्वारा ड्रिवन होती हैं। ड्रिवन मीन्स खींची जाती हैं, और इंजन को चलने के लिए एनर्जी की नीड होती है, मीन्स ज़रूरत होती है। वी यूज़ डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल। हम डिफरेंट थिंग्स यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में जो मेटल से बनी होती हैं। कैन यू लिस्ट नंबर ऑफ आइटम्स यूज्ड इन योर हाउस मेड ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, क्या आप अपने घर में यूज होने वाले आइटम्स की लिस्ट बना सकते हैं जो मेटल से बने हैं? वेयर डू दीज मेटल्स कम फ्रॉम, ये मेटल आती कहाँ से हैं? यू हैव स्टडीड दैट द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक्स। स्टूडेंट्स, आप स्टडी कर चुके हैं कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स से बनी होती है। और मिनरल्स कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं? मीन्स पाए जाते हैं रॉक्स में। तो अर्थ की क्रस्ट बनी है मिनरल्स से और मिनरल मिलते हैं रॉक्स में। Various metals are extracted from these minerals after proper refinement. Students, इन मिनरल्स से क्या निकाली जाती हैं? मेटल। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है निकाला जाना। तो मिनरल्स से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट होती है? मेटल्स। किस चीज़ के बाद? प्रॉपर रिफाइनमेंट के बाद। जब हम मिनरल्स का प्रॉपर तरीके से रिफाइनमेंट कर लेते हैं, मीन्स अच्छी तरीके से उनको शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर उनसे मिनरल से क्या बनती हैं? मेटल। रिफाइनमेंट होता है शुद्धिकरण कर। मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। स्टूडेंट्स, मिनरल्स हमारी लाइफ के इंडिस्पेंसिबल पार्ट्स हैं। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग होता है अनिवार्य या महत्वपूर्ण अंग हैं हमारी लाइफ के। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम ए टीनी पिन टू ए टावरिंग बिल्डिंग और ए बिग शिप ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग हर वो चीज़ जो हम यूज करते हैं वो मिनरल्स से बनी होती है।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटी सी पिन है, टावरिंग बिल्डिंग है। टावरिंग बिल्डिंग होती है ऊंची इमारत, या कोई बड़ा शिप है। तो ये सारी चीज़ें मिनरल्स से बनी होती हैं स्टूडेंट्स। द रेलवे लाइन्स एंड द टारमैक, पेविंग ऑफ द रोड्स, आवर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। स्टूडेंट्स, जो हमारी रेलवे लाइन बनी होती हैं वो भी मिनरल्स से ही बनी होती हैं, क्योंकि आयरन ओर एक मिनरल होता है और उसी से हमारी रेलवे लाइंस बनी होती हैं। जो रोड बनाने के लिए हम टारमैक यूज करते हैं, मीन्स चारकोल होता है इसका, तो चारकोल यूज करते हैं जो रोड्स बनाने के लिए, वो भी एक मिनरल है। हमारे जितने भी इम्प्लीमेंट मीन औजार या हमारी मशीनरी हैं, वो भी सारी मिनरल से बनी होती हैं। कार्स, बसेज, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स। तो कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मिनरल्स से ही मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, मीन्स मिनरल्स से ही निर्मित होती हैं। एंड रन ऑन पावर रिसोर्सेज ड्राइव्ड फ्रॉम द अर्थ। और स्टूडेंट्स, जो पावर रिसोर्स हम अर्थ से ड्राइव्ड करते हैं, मीन्स निकालते हैं, उनसे हमारी कार्स, बसेज, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स चलते हैं। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल्स। स्टूडेंट्स, जो भोजन हम खाते हैं उसमें भी मिनरल कंटेन होते हैं, मीन्स उसमें भी मिनरल शामिल होते हैं। इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, डेकोरेशन, फेस्टिविटीज, रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स। स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट की हर स्टेज में ह्यूमन बींग्स ने मिनरल्स का यूज किया है अपनी लाइवलीहुड के लिए, डेकोरेशन मीन्स सजावट के लिए, फेस्टिविटीज होते हैं त्यौहार, रिलीजियस या सेरेमोनियल राइट्स होते थे, जितने भी धार्मिक और बड़े बड़े दूसरे अनुष्ठान होते थे उनमें भी ह्यूमन बींग्स ने मिनरल का यूज किया है। सेरेमोनियल होता है जैसे कोई बड़ी सेरेमनी होती है, समारोह होता है। राइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अनुष्ठान, कोई हम रीति रिवाज करते हैं उसको बोलते हैं राइट्स। ए ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। स्टूडेंट्स, जो टूथपेस्ट हम करते हैं उस टूथपेस्ट में भी मिनरल्स होते हैं, और टूथपेस्ट के करने से हमें एक ब्राइट स्माइल मिलती है, एक जीती जागती या उज्जवल मुस्कान मिलती है। टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ। टूथपेस्ट आपके टीथ को क्लींस करते हैं, मीन्स साफ करते हैं। अब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग। स्टूडेंट्स, हमारे दांतों की जो क्लीनिंग होती है, मीन्स जो सफाई होती है, उस क्लीनिंग में एब्रेसिव मिनरल्स का हाथ है। एब्रेसिव मिनरल्स कौन कौन से स्टूडेंट्स? जैसे सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फॉस्फेट मिनरल्स की भी अनेक फॉर्म। एब्रेसिव मिनरल्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो थोड़े खुरदरे होते हैं या घर्षित या अपघर्षण वाले मिनरल भी इनको कह देते हैं। फ्लोराइड विच इज यूज्ड टू रिड्यूस कैविटीज कम्स फ्रॉम ए मिनरल फ्लोराइड। स्टूडेंट्स, हमारे दांतों में एक बीमारी होती है जिसको हम कैविटी बोलते हैं। कैविटी क्या होता है स्टूडेंट्स? एक छिद्र या छेद बोल देते हैं कैविटी को। ये दांतों में होने वाली एक बीमारी होती है। तो जब हमारे दांतों में कैविटी होती है तो कैविटी को कम करने के लिए एक मिनरल का इस्तेमाल होता है, और उस मिनरल का नाम है फ्लोराइड। और फ्लोराइड जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे दांतों में कैविटी को कम करने के लिए, वो फ्लोराइड कहाँ से आता है? फ्लोराइट नाम के मिनरल से। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड वाइट विथ टाइटेनियम ऑक्साइड विच कम्स फ्रॉम मिनरल्स कॉल्ड रूटाइल, इल्मेनाइट एंड एनाटेज। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर टूथपेस्ट का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है, और टूथपेस्ट का कलर सफ़ेद टाइटेनियम ऑक्साइड की वजह से होता है। और टाइटेनियम ऑक्साइड कौन कौन से मिनरल्स से मिलकर बना होता है? रूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेज से। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट
कम्स फ्रॉम मिक्का। स्टूडेंट्स, स्पार्कल का मीनिंग होता है चमक। ज़्यादातर टूथपेस्ट में चमक होती है, तो चमक टूथपेस्ट में किस मिनरल से आती है? मिक्का से। द टूथब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स फ्रॉम पेट्रोलियम। स्टूडेंट्स, टूथब्रश जो होता है उसके साथ साथ में पेस्ट डालने के लिए जो ट्यूब होती है, ये दोनों प्लास्टिक के बने होते हैं, टूथब्रश भी और ट्यूब भी। और फिर ट्यूब में हम डालते हैं पेस्ट। तो ये प्लास्टिक कहाँ से आता है स्टूडेंट्स, जिससे टूथब्रश और ट्यूब बनी होती है? ये प्लास्टिक बनता है पेट्रोलियम से, और पेट्रोलियम भी क्या है कि मिनरल। फाइंड आउट वेयर दीज मिनरल्स आर फाउंड। स्टूडेंट्स, आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं। कौन से मिनरल्स? जो टूथपेस्ट में यूज होते हैं। डिग ए लिटिल डिपर एंड फाइंड आउट हाउ मैनी मिनरल्स आर यूज टू मेक ए लाइट बल्ब। स्टूडेंट्स, थोड़ा हम गहराई में जाते हैं और आपको ये फाइंड आउट करना है कि लाइट बल्ब में कौन कौन से मिनरल्स यूज होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। स्टूडेंट्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, मीन्स जीवित चीज़ें हैं, सभी को मिनरल्स की ज़रूरत होती है। लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट अक्कर विदाउट मिनरल्स। स्टूडेंट्स, विदाउट मिनरल्स, बिना मिनरल्स के लाइफ प्रोसेसेस अक्कर नहीं हो सकती। मीन्स जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, या जीवन प्रक्रिया या जीवन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं चल सकती। ऑल्दो आवर मिनरल intake represents only about 0.3% of our total intake of nutrients. They are so potent and so important that without them we would not be able to utilize the other 99.7% of foodstuffs. Although means हालांकि जो मिनरल इनटेक है वो हमारे टोटल न्यूट्रिएंट्स का 0.3% है। इनटेक मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स ग्रहण करना या लेना। मीन्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम ग्रहण करते हैं, मीन्स इनटेक करते हैं या लेते हैं, उन सभी न्यूट्रिएंट्स में से मिनरल का परसेंटेज कितना है? 0.3%। लेकिन मिनरल का ये 0.3% भी इतना इम्पोर्टेंट और पोटेंट है, मीन्स इतना गुणकारी और महत्वपूर्ण है। पोटेंट मीन गुणकारी और इम्पोर्टेंट मीन महत्वपूर्ण। तो जो 0.3% है मिनरल्स हमारे टोटल न्यूट्रिएंट्स का, टोटल जो पौष्टिक तत्व या खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उनका मिनरल्स कितने परसेंट हैं? 0.3%। लेकिन ये 0.3% भी इतने पोटेंट और आपके इम्पोर्टेंट हैं, पोटेंट मीन्स प्रबल या शक्तिशाली हैं, कि इनके बिना हमारे 99.7% फूड स्टफ्स वो क्या हो जाएंगे? यूटिलाइज के काबिल नहीं रहेंगे। मीन्स जो हमारे 99.7% फूड स्टफ्स हैं, मीन्स खाद्य पदार्थ या भोजन के पदार्थ हैं, उनको हम सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे यदि हम हमारे भोजन में 0.3% मिनरल्स को निकाल देते हैं। डिग ए लिटिल डिपर एंड कलेक्ट न्यूट्रिशनल फैक्ट्स प्रिंटेड ऑन फूड लेबल्स। स्टूडेंट्स, डिग ए लिटिल डिपर का मीनिंग होता है कि थोड़ा गहराई में जाइए, किसके? टॉपिक के, और कोई फूड लेबल उठाइए और उस फूड लेबल के ऊपर देखिए कि कौन कौन से न्यूट्रिशनल फैक्ट्स प्रिंटेड हैं। मीन्स आप कोई भी फूड स्टफ लेके आते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ लेके आते हैं मार्केट से, उस फूड स्टफ के ऊपर एक लेबल लगा होता है और उस लेबल के ऊपर देखिए कि कौन कौन से न्यूट्रिशनल फैक्ट हैं। मीन्स जो फूड आप लेके आए हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन हैं, पोषक तत्व हैं। लेबल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक पर्ची होती है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं तो उसके बीच में एक पर्ची होती है, लिखा होता है कि कोल्ड ड्रिंक में वाटर कितना है, शुगर कितनी है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। तो लेबल इज ए फैब्रिक, ए पेपर और ए पॉलीथीन दैट इज अटैच्ड टू ए प्रोडक्ट। व्हाट इज ए मिनरल? स्टूडेंट्स, मिनरल क्या है? जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज ए होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं स्टूडेंट्स? जियोलॉजिस्ट होते हैं एक्सपर्ट ऑफ जियोलॉजी, मीन्स भूगर्भ विज्ञानी। ये साइंटिस्ट होते हैं भूमि के गर्भ में क्या है, भूमि के अंदर क्या है, तो उन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं मिनरल को? मीन्स
कैसी डेफिनेशन देते हैं मिनरल्स की जियोलॉजिस्ट? इस डेफिनेशन को मैं 3 पार्ट में तोड़ दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मिनरल की डेफिनेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मिनरल्स होमोजेनियस सब्सटेंस होते हैं। होमोजेनियस होते हैं समान रूप वाले, समरूप भी कह देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स नमक देखेंगे आप, तो नमक भी शुरुआत में एक सॉलिड फॉर्म में होता है, पत्थर की तरह होता है। उसके साथ साथ आप फिटकरी देखेंगे तो नमक और फिटकरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो एक तो होमोजेनियस होते हैं सभी मिनरल, जैसे पत्थर देख लेंगे आप, नमक देख लेंगे, फिटकरी देख लेंगे, तो है ना, एक जैसा पथरीला सा रूप होता है सभी का। तो सबसे पहली खास बात क्या है मिनरल के रेफरेंस में, कि मिनरल होमोजेनियस होते हैं। और दूसरी बात, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। सब्सटेंस मीन तत्व, अकरिंग हो गए प्राप्त होने वाले नेचुरली। और दूसरी खास बात है कि ये ऐसे सब्सटेंस हैं मिनरल जो नेचुरली मिलते हैं, मीन्स ये नेचुरल होते हैं। तो पहली खास बात मिनरल की होमोजीनियस, दूसरी खास बात ये नेचुरल होते हैं। और सभी मिनरल्स का एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स स्टूडेंट अंदरूनी ढांचा सभी मिनरल्स का एक निश्चित होता है, मीन्स एक जैसा होता है। डिफाइनेबल मीन्स निश्चित, और इंटरनल स्ट्रक्चर अंदरूनी जो आपके स्ट्रक्चर है या जो अंदरूनी आपके उनका एक रूप है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर। मिनरल्स वेरिड फॉर्म में मिलते हैं नेचर में, बहुत वैरायटी है मिनरल्स की, रेंजिंग फ्रॉम हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क। स्टूडेंट्स, हार्डेस्ट से हार्डेस्ट मिनरल भी है, बहुत ही कठोर से कठोर मिनरल भी हैं, जैसे डायमंड हो गया। और सॉफ्टेस्ट मिनरल, सबसे सॉफ्ट या मुलायम मिनरल्स भी मिलते हैं स्टूडेंट्स, जैसे टैल्क हो गया। टैल्क बहुत ही सॉफ्ट मिनरल है। टैल्क को जब हम ग्राइंड करते हैं, मीन्स उसको पीसते हैं, तो टैल्कम पाउडर बनता है। ये एक सुगंधित पाउडर होता है, खुशबूदार पाउडर होता है। वाई आर दे सो वेरिड? स्टूडेंट्स, मिनरल इतने वेरिड क्यों हैं या उनके इतने रूप क्यों मिलते हैं, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रॉक्स। स्टूडेंट्स, आप पहले ही रॉक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ऑलरेडी मीन्स पहले ही, 7th क्लास में भी आपने रॉक्स के बारे में पढ़ा है। रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। स्टूडेंट्स, रॉक्स होमोजेनियस सब्सटेंसेस जिनको हम मिनरल कहते हैं उनका कॉम्बिनेशन होती हैं। मीन्स रॉक्स किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती हैं? मिनरल्स के। और मिनरल्स क्या होते हैं? होमोजेनियस सब्सटेंसेस। सम रॉक्स, फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन, कंसिस्ट of a single mineral only, but majority of the rock consists of several minerals in varying proportions. Students, कुछ रॉक्स में तो सिर्फ एक सिंगल मिनरल मिलता है, जैसे उसका एग्जांपल हो गया लाइमस्टोन। मीन्स कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ एक ही मिनरल मिलेगा, लेकिन बहुत सी रॉक्स ऐसी होती हैं जिनमें कई मिनरल मिलते हैं और अलग अलग प्रोपोर्शंस में मिलते हैं। कुछ रॉक्स तो ऐसी हैं जिसमें सिर्फ एक रॉक में आपको एक ही मिनरल मिलेगा, जैसे लाइमस्टोन है, उसमें सिर्फ आपको एक ही मिनरल मिलेगा। लेकिन कुछ रॉक ऐसी होती हैं जिसमें कई कई मिनरल आपको मिल जाएंगे और अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलेंगे। प्रोपोर्शन मीन कि कोई ज़्यादा मिलेगा, कोई कम मिलेगा। ऑल्दो आवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। स्टूडेंट्स, अभी तक 2000 मिनरल्स को आइडेंटिफाइड किया जा चुका है, मीन्स 2000 मिनरल्स की पहचान हो चुकी है। ओनली फ्यू आर अबंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ रॉक्स। स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ ही मिनरल ऐसे हैं जो ज़्यादातर रॉक्स के अंदर एबंडेंटली होता है, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। मीन्स कुछ मिनरल ऐसे हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं रॉक्स में, अन्यथा जो दूसरे मिनरल हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलते हैं। ए पर्टिकुलर मिनरल that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical conditions under which the material forms. Students, कोई भी पर्टिकुलर मिनरल, पर्टिकुलर होता है विशेष, कोई विशेष मिनरल that will be formed, जो बनेगा, फॉर्म होगा, from a certain combination of elements, वो किससे बनेगा? एक पर्टिकुलर मिनरल वो एलिमेंट्स के सर्टेन कॉम्बिनेशन से बनेगा। कुछ निश्चित एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो जाता है
मीन्स वो जुड़ जाते हैं तो उनसे क्या बनता है, एक पर्टिकुलर मिनरल। तो पर्टिकुलर मिनरल किससे बनेगा, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस अंडर विच द मेटल फॉर्म्स। स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट्स जिनसे मिनरल बनता है, ये एलिमेंट्स उस मटेरियल पे डिपेंड करते हैं जो मटेरियल अलग अलग फिजिकल और केमिकल कंडीशन में बनता है। मीन्स अलग अलग फिजिकल और केमिकल कंडीशन में अलग अलग मटेरियल या तत्व बनेगा, और उन मटेरियल्स के ऊपर स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स डिपेंड होंगे, और उन्हीं एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, मिनरल बनेगा। तो अलग अलग फिजिकल और केमिकल कंडीशन में किसी भी मिनरल को बनाने वाले अलग अलग तत्व फॉर्म होते हैं या बनते हैं। दस इन टर्न रिजल्ट्स इन ए वाइड रेंज ऑफ कलर्स, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्टर एंड डेंसिटी दैट ए पर्टिकुलर मिनरल पजेसेस। स्टूडेंट्स, यही रीज़न है कि अलग अलग मिनरल्स को बनाने वाले जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में बनते हैं, और यही रीज़न है कि हर मिनरल का अपना अलग कलर, उसकी अलग हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म ठोस रूप होता है, लस्टर भी इसका अलग होता है, और इसके साथ साथ उसकी डेंसिटी भी अलग होती है। और यही एक मिनरल के अंदर सारी क्वालिटी होती हैं जो एक मिनरल पजेस करता है, अपने पास रखता है या उसमें होती हैं। तो फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में मिनरल को बनाने वाले अलग अलग मटेरियल बनते हैं, और इसी वजह से हर मिनरल का अपना कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर और डेंसिटी होती है। जियोलॉजिस्ट यूज दीज प्रॉपर्टीज टू क्लासीफाई द मिनरल। और मिनरल को वर्गीकृत करने के लिए, अलग अलग ग्रुप में बांटने के लिए जियोलॉजिस्ट मिनरल्स की इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का आपके स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं। किनका, कलर्स, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स का। स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट। स्टूडेंट्स, जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट मिनरल्स की स्टडी किस तरीके से करते हैं। जियोग्राफर्स स्टडी मिनरल्स एज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स। स्टूडेंट्स, जियोग्राफर मिनरल्स की स्टडी अर्थ की क्रस्ट के पार्ट के रूप में करते हैं ताकि वो अर्थ पे मिलने वाली लैंडफॉर्म्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। अंडरस्टैंडिंग मीन समझना। जितनी भी लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ पे, जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, तो इन सभी लैंडफॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए मिनरल्स की स्टडी करते हैं जियोग्राफर अर्थ की क्रस्ट के पार्ट के रूप में। अर्थ की क्रस्ट में ही मिलते हैं मिनरल्स। क्रस्ट क्या होती है, जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, 7th क्लास में आपने पढ़ा था। क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे होती है कोर। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे तो अर्थ की एक लेयर के बाद दूसरी लेयर आती जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ इंटरेस्ट टू जियोग्राफर्स। स्टूडेंट्स, जियोग्राफर का इंटरेस्ट क्या होता है जब वो मिनरल्स की स्टडी करते हैं? सिर्फ वो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे और उनसे कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ी हुई है ये स्टडी करेंगे। तो जियोग्राफर है ना, ऊपरी तौर पे स्टडी करते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते किसी भी मिनरल के। जैसे कोई मिनरल मिलता है, फॉर एग्जांपल आयरन ओर, आयरन ओर से कौन कौन सी इंडस्ट्री चलती हैं या उस पर डिपेंड है, आयरन ओर कहाँ पे मिलता है और उस पर कौन सी इंडस्ट्री डिपेंड है। मीन्स मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ पे मिनरल मिलता है, इतनी स्टडी करेंगे। और कौन से मिनरल पे कौन सी इंडस्ट्री या कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड है, यही स्टडी करते हैं जियोग्राफर। तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। ज़्यादा डेप्थ में जाने का काम या मिनरल के बारे में गहराई से जानकारी लेने का काम जियोलॉजिस्ट का होता है। स्टूडेंट्स, ए जियोलॉजिस्ट हाउएवर इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, देयर एज एंड फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन। स्टूडेंट्स, जियोलॉजिस्ट थोड़ा सा गहराई में जाते हैं और ये साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च करते हैं मिनरल पे। ये मिनरल की फॉर्मेशन कैसे होती है, इन चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होता है। उसकी एज जानते हैं, फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन क्या है, कि कौन सा मिनरल किस फिजिकल कंडीशन में और आपके बना है, और इसके साथ साथ किस मिनरल में कौन कौन से केमिकल हैं,
वो कंपोज कैसे हुआ है, मीन्स उसकी रचना कैसे हुई है, वो कितना पुराना है, उसकी एज कितनी है। तो ये चीज़ें हैं ना, ज़्यादा डेप्थ में जानने का काम कौन करते हैं, जियोलॉजिस्ट। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। स्टूडेंट्स, मिनरल्स की अकरेंस के कितने मोड होते हैं। अकरेंस होता है स्टूडेंट्स उपलब्धता या पाए जाना। तो मिनरल्स कितने तरीके से अकरेंस होते हैं, मीन्स पाए जाते हैं। मोड मीन्स तरीका और अकरेंस पाया जाना। तो देखते हैं, वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड। स्टूडेंट्स, ये मिनरल कहाँ पे मिलते हैं। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। स्टूडेंट्स, सामान्यतः, यूजुअली मीन्स सामान्यतः मिनरल ओर्स में मिलते हैं। द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन accumulation of any mineral mixed with other elements. स्टूडेंट्स, हम और किसको बोलेंगे। द टर्म और इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन accumulation. accumulation होता है स्टूडेंट्स जब कोई चीज़ इकट्ठी हो जाती है या संचित हो जाती है, एक जगह पे गैदर हो जाती है, उसको बोलते हैं accumulation. तो जब किसी मिनरल का accumulation होता है, जब कोई मिनरल एक जगह पे कंसंट्रेट या संचित हो जाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तो उन दूसरे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। तो मिनरल्स के साथ में जब दूसरे एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं तो उन दूसरे एलिमेंट्स को बोलते हैं और। मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन sufficient concentration to make its extraction commercially viable. स्टूडेंट्स, आपको पता है मिनरल्स ओर में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी ओर में मिनरल का कंटेंट मीन्स मिनरल का भाग सफिशेंट कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। सफिशेंट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। मीन्स किसी भी ओर में मिनरल का कंटेंट सफिशेंट कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। कंटेंट मीन भाग, और सफिशेंट कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग हो गया पर्याप्त मात्रा। तो किसी भी ओर में मिनरल का भाग पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि इस मिनरल के एक्सट्रैक्शन को कमर्शियली वायबल बनाया जा सके। जब हम मिनरल को निकाल लें, उसको एक्सट्रैक्ट करें, तो वो हमारे लिए कमर्शियली रूप से महत्वपूर्ण हो, मीन्स उसके निकालने में ज़्यादा खर्च ना। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड determines the relative ease with which mineral ores may be mined. Students, the type of formation, मिनरल की फॉर्मेशन या उसका निर्माण किस टाइप से हुआ है, और स्ट्रक्चर, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इन विच दे आर फाउंड, जिसमें वो पाए जाते हैं। मीन्स मिनरल किस तरह के स्ट्रक्चर में या ढांचे में पाए जाते हैं, और उनकी फॉर्मेशन का टाइप क्या है। डेटरमाइंस, ये चीज़ निर्धारित करती है। द रिलेटिव ईज, उससे जुड़ी हुई आसानी को। विद विच, जिसके साथ मिनरल और में भी माइन से निकाले जाते हैं। स्टूडेंट्स, मिनरल की फॉर्मेशन का टाइप, उसकी बनावट का तरीका या किस तरीके से वो बना है, और वो किस तरीके के स्ट्रक्चर में फाउंड हैं, मीन्स किस तरीके के ढांचे में वो पाए जाते हैं। तो उनकी फॉर्मेशन और किसी विशेष ढांचे में मिनरल्स का पाए जाना क्या चीज़ डिटरमाइन करता है, क्या निर्धारित करता है। रिलेटिव ईज, उससे जुड़ी हुई आसानी। किससे जुड़ी हुई आसानी, विद विच, जिस आसानी के साथ, मिनरल्स और में भी माइंड, जिस आसानी के साथ हम मिनरल्स को माइंड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, खान से बाहर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिनरल की फॉर्मेशन, उसकी बनावट और उसका ढांचा, जिस ढांचे में मिनरल पाया जाता है, तो वो किन चीज़ों को निर्धारित करते हैं, किन चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं। रिलेटिव, उससे जुड़ी हुई आसानी को निर्धारित करते हैं, मिनरल के निकालने से जुड़ी हुई आसानी को। मीन्स यदि मिनरल का फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हम मिनरल को आसानी से माइन से निकाल सकते हैं। दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, ये चीज़ मिनरल के एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट को भी डिटरमाइन करती है। कौन सी चीज़, मिनरल का फॉर्मेशन और उसका स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, मिनरल की बनावट और उसका ढांचा,
ऐसा होना चाहिए कि उससे हमें दो तरीके से बेनिफिट हो। एक तो मिनरल को निकालने में आसानी हो और दूसरा मिनरल को निकालने की कॉस्ट कम हो। यदि मिनरल का फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर सिंपल मैनर में ना हो करके काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, मिनरल्स बहुत ही गहराई में होंगे, या ओर के अंदर मिनरल का कंटेंट बहुत ही कम होगा, तो मिनरल को निकालना भी मुश्किल होगा और उसके साथ साथ उसके निकालने में कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी मिनरल की फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं तो हम एक ऐसी फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर चाहते हैं मिनरल की, जिस फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के थ्रू हमें मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने में भी कोई मुश्किल ना आए, मीन्स निकालने में भी कोई मुश्किल ना आए, और उसके साथ साथ है ना निकालने की कॉस्ट भी कम हो। यदि मिनरल निकालना मुश्किल होगा तो वो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस इन विच मिनरल्स अक्कर। स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना महत्वपूर्ण है कि मिनरल के फॉर्मेशंस के मेन टाइप कौन कौन से हैं, जिन फॉर्मेशंस में मिनरल पाए जाते हैं। फॉर्मेशंस होता स्टूडेंट्स बनावट, तो मिनरल की बनावट के कितने टाइप हैं या मिनरल कितनी तरह की संरचनाओं में या ढांचों में पाए जाते हैं, और उन फॉर्मेशन से हम मिनरल को प्राप्त करते हैं। तो उन फॉर्मेशंस को जानना, उन संरचनाओं को जानना जिनमें मिनरल पाए जाते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।